दोस्तों आप भी अगर ऑनलाइन घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके काफी काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर एक ड्राइविंग लाइसेंस लाइव मैं आपके सामने बना करके दिखाने वाला हूं। बाकी आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस दो पार्ट में बनता है। पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस, जो कि इसका वैलिडिटी 6 महीने तक होता है। 6 महीने तक आप रोड पे गाड़ी चला सकते हैं, चालान से बच सकते हैं और इस 6 महीने के दौरान कभी भी आप फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब एक बार आपका फाइनल लाइसेंस बन जाता है तो उसके बाद 10 से 15 साल के बाद इसको रिन्यू कराना होता है। वैसे दोस्तों ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट से बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वीडियो को असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, प्रोसेस सबके लिए सेम होने वाला है। बस आरटीओ कोड चेंज हो जाएगा सबका अलग अलग। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और एक लाइसेंस लाइव मैं आपको बना करके दिखाता हूं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है सारथी.परिवहन और ये जो पहला लिंक आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसको आपको ओपन कर लेना है। हालांकि दोस्तों अभी बहुत सारे फेक वेबसाइट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आना है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इसके ऊपर आपको आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, अपडेट योर मोबाइल नंबर का फिर से पॉपअप आ रहा है, इसे मैं क्लोज करता हूं और नीचे आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बिहार से बना रहा हूं तो बिहार में सेलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरीके से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया हूं। अब दोस्तों फिर से एक पॉपअप आ रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। जैसे कि अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन यहाँ पे हो गया, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन हो गया, ठीक है, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस। इसके अलावा कोई पेंडिंग टास्क है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पेंडिंग रह गया है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट जो करना होता है छोटा सा, उस पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। एप्लीकेशन को यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पेंडिंग टास्क रह गया तो यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सारे काम यहां से हो पाएगा, लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करेंगे। इसके लिए पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा कुछ गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है और फिर अगला यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट कैटेगरी, ठीक है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन है, फॉरेनर कोई बनाना चाहते हैं या कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई दिव्यांग पर्सन है, तो मैं यहाँ पे जनरल रखने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 3 में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लाइसेंस, यानी कि पहले से आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो इसको सेलेक्ट करोगे। सेकेंड ऑप्शन आता है एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पहले से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। लेकिन दोस्तों ना ही मेरे पास लर्नर है ना ही मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बिल्कुल ही फ्रेश आदमी हूं, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा आ जाता है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन करते हो तो इससे क्या होगा, आधार ओटीपी लगेगा और आपके जिस तरीके का डाटा आधार कार्ड में सेम टू सेम आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे आ जाएगा। इसमें एड्रेस में जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, एरिया, लोकेलिटी या फादर नेम या कुछ भी करेक्शन करना इम्पॉसिबल है, कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं प्रेफर करना चाहूंगा सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, इसे मैं सेलेक्ट करता हूं और सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमें अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी सबमिट हो चुका है और ये अब दोस्तों प्रॉपर एक फॉर्म खुल के आ चुका है, जहां पे सबसे पहले हमें आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है, अपने जिला का जो भी आरटीओ ऑफिस होगा। जैसे कि मेरा समस्तीपुर है आरटीओ ऑफिस, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर BR 33 सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है, जहां पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे और अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद रिलेशन के अंदर यहाँ पे फादर, मदर, हस्बैंड और गार्जियन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर का मिडिल नेम डालेंगे और फादर का लास्ट नेम डालेंगे। वैसे आप डिटेल्स को इस प्रकार भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जैसे ही मैं डाला हूँ तो फुल नेम के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट, मिडिल, लास्ट तीनों इकट्ठा आ चुका है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर जिस जिला में आपका जन्म हुआ था उस जिले का नाम डाल देंगे।
क्वालिफिकेशन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले रहा है, जैसे कि मैं 10+2 और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करता हूं, यानी कि 12th पास हूं या उसके बराबर का कोई डिग्री किया हूं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ ही चुका है, मोबाइल नंबर और ओटीपी हमने पहले ही सबमिट कर दिया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर 2 मार्क देना है, पहला मार्क यहाँ पे हम डालेंगे और दूसरा मार्क हम यहाँ पे डालेंगे। आखिर ये आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट मार्क जो आपको पहचान कराने में मदद करता हो, जैसे कि आपके चेहरे पे कोई तिल है, शरीर के ऊपर ऐसा मार्क जो परमानेंट हो, जैसे कि मेरे बाएं हाथ का जो 5वां उंगली है ये कटा हुआ है, ये परमानेंट मार्क है। तो कोई भी 2 परमानेंट मार्क आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद इस साइड में हम आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके हिसाब से एज ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। कंट्री ऑफ बर्थ के अंदर मैं इंडिया सेलेक्ट करने वाला हूँ। ब्लड ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे अभी अननोन डालते हो, फिर भी जब फाइनल लाइसेंस अप्लाई करोगे उस समय ब्लड ग्रुप आपको चेक करा करके देना ही पड़ेगा। तो चलो मैं अपना ब्लड ग्रुप डाल लेता हूँ, उसके बाद अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ चुका है, जहां पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ठीक है, हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, पिन कोड, ये सारे डालने का ऑप्शन आ रहा है। एड्रेस डालने में कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसमें क्या ही मैं आपको बताऊं, अपने हिसाब से एड्रेस डाल देना। अंतिम में पूछ रहा है कितने सालों से इस एड्रेस के ऊपर रह रहे हो, तो अगर आप जन्म से ही इस एड्रेस के ऊपर रह रहे हो तो जितना भी आपका उम्र हुआ है वो डाल देंगे, जैसे कि मैं 25 साल से रह रहा हूं तो 25 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों, आपका करंट और परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दोगे, तो इधर जो आप एड्रेस फिल किए होंगे सारे के सारे इधर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल का ऑप्शन। यहाँ पे जिसके लिए भी लाइसेंस बनाना है वो सेलेक्ट करके इस फोल्डर के अंदर डालना है, जैसे कि मुझे 2 व्हीलर विथ गियर वाला लाइसेंस बनवाना है और 4 व्हीलर का बनवाना है, दोनों एक साथ बनवाना है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस एरो बटन के ऊपर दबाऊंगा तो ये इधर आ चुका है। अब मान के चलो इसे हटाना तो इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और नीचे वाले बटन को दबाता हूँ तो ये इधर वापस से आ गया। मोटरसाइकिल विथ गियर को मैं रख लेता हूँ और एक LMB ले लेता हूँ, लाइट मोटर व्हीकल। ये 4 चक्का पर्सनल गाड़ी, इसे ही कहते हैं LMB, लाइट मोटर 1, ठीक है, नॉन ट्रांसपोर्ट वाला। तो ये दोनों लाइसेंस हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो नीचे आपको क्लिक हेयर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। हालांकि दोस्तों फॉर्म सबके लिए सेम है, लेकिन जवाब सबका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कुछ यस नो में आंसर करना है, तो आप अगर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो बेहतर जानकारी के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ट्रांसलेट टू हिंदी कर देना है। अब यहाँ पे हिंदी में ये ट्रांसलेट होकर के आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सही सही आंसर देना है। सबसे पहला आ रहा है, क्या आप किसी कारण से मिर्गी या अचानक चेतना खोने या चक्कर आने से पीड़ित है? तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, मुझे ऐसा कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, अगला आ जाता है, क्या आप प्रत्येक आंख से अंतर करने में सक्षम हैं? तो हाँ, मेरा आंख सही है। अब अगला आ जाता है, क्या आपने कोई हाथ या पैर खो दिया है? तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। फिर पूछ रहा है, क्या आप रतौंधी से पीड़ित है? तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। क्या आप इतने बहरे हैं कि साधारण ध्वनि संकेत भी नहीं सुन सकते? तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अंतिम में पूछा जा रहा है, क्या आप किसी बीमारी या विकलांगता से पीड़ित हैं जिसके कारण मोटर वाहन चलाना जनता के लिए खतरे का स्रोत हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ। अब दोस्तों अंतिम में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और जमा करना के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से बोला जा रहा है, क्या आप सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस सबमिट करना चाहोगे? तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब देख सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर देता हूं। और यहाँ पे अंतिम में पूछा जा रहा है, क्या आप डेथ के केसेस में अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहोगे किसी को? तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अंतिम में एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और ये जो कैप्चा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो चलो यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, हमारे मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ चुका है, आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, अभी कई सारे यहाँ पे प्रोसेस पेंडिंग है, सभी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब ये जो कैप्चा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन हमारा खुल के आ चुका है। पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे फिल एप्लीकेशन डिटेल लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, ठीक है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए नीचे प्रोसीड के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सारा डिटेल खुल के आ चुका है, करना कुछ नहीं है, बस ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड
करना है, जिसमें कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एज प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रूफ में मैं क्या दे सकता हूँ, तो देख सकते हैं 10वीं का मार्कशीट में दे सकता हूँ, या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, या पैन कार्ड दे सकता हूँ। पैन कार्ड आसान रहेगा, चलो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। बट एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इशू बाय में यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाल देना है। इशू डेट में आप चाहें तो छोड़ सकते हो, कुछ भी मत डाले, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में भी कुछ भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पे फाइल को अटैच करेंगे, जो कि फाइल 500 KB के अंदर होना चाहिए। और फॉर्मेट आप देख सकते हो JPEG या PDF में होना चाहिए। चलो मैं एक बार अपलोड करता हूं। दोस्तों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो व्यू कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूं। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। दोबारा से एक और डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। तो दूसरा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है एड्रेस प्रूफ। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। और प्रूफ के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, हाँ यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड का ऑप्शन है। तो चलो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसे भी मैं कंफर्म करता हूं। और ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब आप दोस्तों फिर से वापस से एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। ये कैप्चा हम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से बार बार हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे एप्लीकेशन नंबर डाल करके। फिर से हम आ चुके हैं एप्लीकेशन पेज के ऊपर, नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज के ऊपर यहाँ पे ये टास्क अभी पेंडिंग है। बाकी ऊपर के 2 टास्क कंफर्म हो चुके हैं। और कौन सा टास्क मैं किस डेट को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, वो डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलो मैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ। और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है और अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। दोनों चीज मैं अपलोड करता हूं। और अपलोड एंड व्यू फाइल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे जो भी आपके फोटो और सिग्नेचर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ सही है तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मांगे जा रहे हैं। सिंपली हमें इसे ओके कर देना है। और इंसर्टेड सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि फोटो और सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब वापस से दोस्तों अगला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। तो अब आप देखोगे दोस्तों तो हम आ चुके हैं फीस पेमेंट वाले पेज के ऊपर। तो ये टास्क अभी पेंडिंग है। चलो मैं प्रोसीड करता हूं। अब दोस्तों टोटल हमें क्या क्या पेमेंट करना है, तो देख सकते हो टोटल पेमेंट जो बन रहा है हमारा 740 रुपए का बन रहा है। ये 740 का पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे गेटवे को सेलेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पे कॉमन PGI कॉमन पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। अपना ईमेल आईडी डाल देना है और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों दोबारा से एक कंफर्मेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ये देख सकते हैं सेलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। CF जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट करते हैं। चलो फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें पेमेंट करना है कंफर्म। और ये फटाफट से पेमेंट लिंक दे ही नहीं रहा है, पता नहीं कितने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करवाएगा। पैसे भी ले रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी एग्री करवा रहा है। चलो 740 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूं। अब यहाँ पे फिर से मेक पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पे फिर से ऑनलाइन पेमेंट में सेलेक्ट करता हूं। पेमेंट मेथड में यहाँ पे अच्छा यहाँ पे UPI का ऑप्शन नहीं है। चलो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। कैप्चा वैलिडेट हो चुका है, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ये मतलब क्या हो क्या रहा है समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ओके अब आ चुका है 740 रुपए की पेमेंट करने का ऑप्शन। और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डाल के प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके मैं पेमेंट करता हूँ फटाफट से कंफर्म। और अब आप देखेंगे दोस्तों तो फीस पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लर्निंग लाइसेंस का स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आ रहा है। चलो मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको दोस्तों कैलेंडर खुल के आ जाएंगे। कैलेंडर में से कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डेट में आप RTO जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। जिस डेट के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर अवेलेबल है, यानी कि इस डेट में स्लॉट अवेलेबल है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आपका स्लॉट बुक होता है इस प्रकार से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एक लेटर आपको मिल जाता है, QR कोड भी इसके ऊपर प्रिंटेड है, RTO ऑफिस का यहाँ पे डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि मेरा DTO समस्तीपुर है। आप इस प्रकार से PDF में सेव भी कर सकते हैं या प्रिंट करा करके लेके जाना होता है। तो देखिए दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब आगे का प्रोसेस यही
होता है कि आप अपना जो बेसिक डिटेल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट जो भी आपने डिक्लेयर किया है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आरटीओ ऑफिस जाएंगे। वहां पे डॉक्यूमेंट आपका स्कैन करके अपलोड किया जाएगा और आपका फोटो क्लिक किया जाएगा। यहाँ पे जो फोटो अपलोड हुआ है ये लाइसेंस के ऊपर प्रिंट नहीं होता, वहां पे लाइव फोटो होगा, लाइव सिग्नेचर होगा। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस लर्निंग लाइसेंस बनाने का। इसी लर्निंग लाइसेंस के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं 6 महीने तक। बाकी दोस्तों जब आपको फाइनल लाइसेंस अप्लाई करना हो तो आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे और फिर ड्राइविंग का एक टेस्ट भी देना होगा, तब जाकर के आपका जो फाइनल लाइसेंस है इस प्रकार से कार्ड वाला बन के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।